हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्पेक्ट्रल सीरीज़ के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। स्पेक्ट्रल सीरीज़ क्या होती है? कल हमने देखा था कुछ नंबर ऑफ़ लाइंस ऑब्जॉर्ब करती, कुछ एमिट करते हैं, उन्हें क्या बोला जाता है? लाइन स्पेक्ट्रा। बट यहाँ पर हमें कुछ सर्टेन सेट मिलते हैं सेम कलर के, सो उसी सेट को क्या बोला जाता है? स्पेक्ट्रल सीरीज़। द स्पेसिंग बिटवीन लाइंस विद इन सर्टेन सेट ऑफ हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में हमें कुछ सर्टेन कलर के सेट मिलते हैं, उन्हीं सेट ईच ऑफ दिस सेट इज कॉल्ड द स्पेक्ट्रल सीरीज। सबसे पहले जो लाइन ऑब्जर्व की गई थी, फर्स्टली डिस्कवर्ड किया था बाल्मर ने, बाल्मर लाइन इन विजिबल रीजन में। सबसे पहले कौन सी सीरीज की थी? बाल्मर ने डिस्कवर की थी, बाल्मर ने इन विजिबल रीजन के अंदर, विजिबल रीजन। एंड इन्होंने एम्पेरिकल फार्मूला दिया था फॉर वेवलेंथ के लिए, और फार्मूला क्या है? 1/λ इक्वल टू r इंटू 1/2 2 मीन्स n इनिशियल माइनस 1/n²। यहाँ r क्या है? रेनबर्ग कांस्टेंट। r एक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू है रेडबर्ग कांस्टेंट 1.097 इंटू 10⁻7 मीटर इनवर्स। एंड ये यहाँ क्या आएगा? n इनिशियल। सबसे पहली जो लाइन थी अल्फ़ा लाइन्स, उसकी वेवलेंथ थी h अल्फ़ा लाइन, बोला था उसको h अल्फ़ा लाइन। h अल्फ़ा लाइन मीन्स फर्स्ट लाइन, n इनिशियल इज मीन्स यहाँ ऐसे स्पेक्ट्रम आएगी n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2। बाल्मर के लिए फाइनल है ये, फाइनल n फाइनल, एंड ये है n इनिशियल, n इनिशियल। n इक्वल टू 3 के लिए n इक्वल टू 3। अब h अल्फ़ा लाइन है सबसे पहले ये वाली लाइन, सेकंड ये, नेक्स्ट और फर्दर हायर स्टेट से, हायर एंड की वैल्यू से। सो ये है h अल्फ़ा लाइन, h नेक्स्ट h गामा लाइन्स, h बीटा डेल्टा। सबसे पहले h अल्फ़ा, नेक्स्ट होगी h बीटा, नेक्स्ट होगी h गामा, नेक्स्ट h डेल्टा, इसी टाइप से। और इनकी कुछ स्पेसिफिक वेवलेंथ n के अकॉर्डिंग वेवलेंथ पे फाइंड कर सकते हैं। n का यूज़ करके फाइनल इनिशियल हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो ये सीरीज़ फाइंड की थी। नेक्स्ट के कौन सी सीरीज़ थी? लाइमन सीरीज़, अल्ट्रावायलेट रीजन के अंदर। नेक्स्ट सीरीज है, नेक्स्ट सीरीज है लाइमन सीरीज़। और ये है अल्ट्रावायलेट रीजन में। अल्ट्रावायलेट रीजन, इसके लिए वेवलेंथ है 1/λ इक्वल टू r 1/1/2। ये फाइनल n माइनस n इनिशियल 1/n इनिशियल का स्क्वायर। n कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगा? n है यहाँ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, n इक्वल टू हायर लेवल से, उसमें n2 था तो n बाल्मर के लिए फाइनल 2 था, तो n वेरी करेगा 3 4 5 अप टू n फाइनल। n फाइनल पे जो होता है उससे ऊपर वाला लेवल इनिशियल में आएगा। यहाँ n2 3 4 एंड इस टाइप से।
सेकेंड सीरीज, नेक्स्ट सीरीज है पार्शियन सीरीज। पार्शियन सीरीज ये कौन से रीजन में वेरी करेगी? IR रीजन में, IR इंफ्रारेड रीजन, इंफ्रारेड रीजन। एंड इसका वेवलेंथ का फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू R 1/3 माइनस 1/n इनिशियल। यहाँ n इनिशियल वेरी करेगा, n इनिशियल इक्वल टू 3, 4, 5, 6 एंड अप टू। नेक्स्ट सीरीज है ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज ब्रैकेट सीरीज इसमें ये कौन से रीजन में लाई करेगी? ये भी इंफ्रारेड रीजन में, IR रीजन में। इसका फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू R 1/4 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। एंड व्हेन n वेरी करेगा यहाँ पर 5, 6, 7 अप टू अगेन। अगली लाइन है पीफन सीरीज। जो ब्रैकेट सीरीज है वो फार इंफ्रारेड रीजन में लाई करती है। नेक्स्ट सीरीज है पीफन सीरीज। पीफन सीरीज फंड सीरीज इसमें फॉर्मूला है 1/λ इक्वल टू R 1/5 स्क्वायर माइनस 1/n इनिशियल स्क्वायर। यहाँ n की वैल्यू है n इनिशियल इक्वल टू 6, 7, 8 एंड अप टू 1। यहाँ ये थी स्पेक्ट्रम सीरीज। यहाँ से क्या ऑब्जर्व किया जा सकता है इस फॉर्मूले से? वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ डिफरेंट सीरीज। वेवलेंथ यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं एंड फ्रीक्वेंसी के लिए म्यू इक्वल टू c/λ। सो यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी। अब इसका एनर्जी डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा? n1 पे कौन सी लाइन लाई करेगी? सबसे पहले लाइमन, जिसमें n फाइनल क्या है? n इक्वल टू n वेरी करेगा, n फाइनल इक्वल टू 1 एंड n इनिशियल इक्वल टू 2, 3 एंड 4 एंड अगेन। लाइमन के बाद बाल्मर, जिसमें n फाइनल क्या है? n फाइनल है 2 एंड n इनिशियल वेरी करेगा 3, 4 टू। नेक्स्ट कौन सी लाइन थी? पार्शियन सीरीज। पार्शियन सीरीज में n फाइनल क्या था? n फाइनल इक्वल टू 3 एंड n इनिशियल इक्वल टू 4, 5 एंड पार्शियन के बाद ब्रैकेट सीरीज। ब्रैकेट सीरीज इसमें n फाइनल क्या था? 4 एंड n इनिशियल वेरी करेगा 5, 6 एंड अप टू। लास्ट क्या थी? पीफन सीरीज। पीफन इसमें n फाइनल है, n फाइनल इक्वल टू 5 एंड n इनिशियल वेरी करेगा 6, 7 एंड ना। इसका एनर्जी डायग्राम भी ड्रॉ कर लेते हैं।
एनर्जी का फॉर्मूला नेक्स्ट सेशन में कैलकुलेट करेंगे, बट यहाँ पर हाइड्रोजन एटम के लिए एनर्जी क्या है, इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ बस एज ए सीरीज़ के लिए 13.6/n² एंड ये है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। सो n सबसे पहली सीरीज़ थी हमारे पास n लाइमन सीरीज़। लाइमन के लिए n फाइनल क्या था, n फाइनल इक्वल टू 1। सो यहाँ पर n की वैल्यू क्या यूज़ करेंगे, जो n इनिशियल यूज़ करेंगे। n इनिशियल सबसे पहले क्या यूज़ करेंगे, 2, 3 एंड 4। सो n अगर फाइनल यहाँ लेते हैं तो n फाइनल ये है n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 1। अगर n 2 रखेंगे, ये यहाँ -13.6। अब n अगर 2 लेते हैं, 2 लेने से यहाँ पर 4 3 सा ये आएगा 3 पॉइंट समथिंग, 3.8 3.4 एंड नेक्स्ट अगर 3 यूज़ करेंगे तो 9, इसके लिए आएगा 1.5 1 एंड अगेन यूज़ करेंगे नेक्स्ट, उसके लिए ये डिक्रीज़ करता जाएगा। अगर 4 यूज़ करेंगे 16 के लिए 0 पॉइंट समथिंग, 0 पॉइंट नेक्स्ट क्या आएगी यहाँ पर 0.16 के लिए 97 ये है n इक्वल टू 2 एंड ये है n इक्वल टू, स्पेसिंग डिक्रीज करती जाएगी, n इक्वल टू 3 एंड ये है n इक्वल टू 4। तो सबसे पहले लाइमन सीरीज़ के लिए ये यहाँ से यहाँ तक फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन यहाँ से यहाँ तक एंड थर्ड लाइन ऐसे। नेक्स्ट ये है लाइमन सीरीज़। नेक्स्ट थी ब्रैकेट के लिए यहाँ से फर्स्ट लाइन यहाँ से यहाँ तक, ये है ब्रैकेट सीरीज़। नेक्स्ट क्या थी, पार्शियल सीरीज़। ये है पार्शियल सीरीज़। इसी टाइप से n5 करेंगे, n इक्वल टू 5 एंड n इक्वल टू 6। ये स्पेसिंग डिक्रीज़ करेगी इनकी, n इक्वल टू 6। सो नेक्स्ट लेवल कह सकते हैं लाइमन बाल्मर पार्शियल। नेक्स्ट थी ब्रैकेट सीरीज़। ब्रैकेट के लिए ये वाली लाइन है एंड ब्रैकेट। लास्ट क्या थी, पीफॉन सीरीज़। n इक्वल टू 7। सो ये 5 में वेरी करेगी 4 पी फंड के लिए, 5 पी फंड सीरीज़। सो ये था एनर्जी लेवल डायग्राम। इसमें हमने जो एनर्जी का फॉर्मूला है वो डायरेक्ट रिमेम्बर किया है, बट यहाँ नेक्स्ट सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है। सो थैंक यू फॉर टुडे सेशन।